Assalamualaikum class. Welcome to the second lecture of English. As you know, we have already started our English book 1, which is based on short stories. Today we are going to start the translation of unit number 1 button. इससे पहले हमने जो है इसकी इंट्रोडक्शन और इसके मेजर कैरेक्टर्स के बारे में स्टडी किया था. आज हम इसकी ट्रांसलेशन को स्टार्ट करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. जी बटन जैसा कि टाइटल को हम पहले ही एक्सप्लेन कर चुके हैं कि बटन क्या है. लाइन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे. कह रहे द पैकेज वाज लेइंग. पैकेज यानी बट्टा डिब्बा या पार्सल. ठीक है, इसका सिनोनिम आप लिखेंगे पार्सल. वाज लेइंग का मतलब होता है बेटा पड़ा होना. आप इसका सिनोनिम लिखेंगे प्लेस. PLACED. प्लेस्ड बाय द फ्रंट डोर. पैकेज सामने वाले दरवाजे के पास पड़ा हुआ था. अ क्यूब शेप, एक मकब नमा. कार्टन डब्बा. कार्टन का बेटा सिनेमा बॉक्स लिखेंगे BOX. सील्ड बंद था. सील्ड यानी बेटा बंद. इसका सिनेमा आप लिखेंगे क्लोज्ड. CLOSED. क्लोज्ड विद टेप. टेप के साथ देयर नेम एंड एड्रेस, उनके नाम और पता प्रिंटेड लिखे गए थे. प्रिंटेड का सिनेमा आप लिखेंगे बेटा रिटन. WRITTEN. बाई हैंड हाथ से. मिस्टर एंड मिसेज आर्थर लुइस. मिस्टर और मिसेज आर्थर लुइस 217E 37 स्ट्रीट सेंट लुइस गली न्यूयॉर्क 10016. नॉर्मा पिक्ड इट अप. पिक्ड का मतलब होता है बेटा उठाना. आप इसका सिनोनिम लिखेंगे लेफ्ट या लिफ्टेड. LIFTED. नॉर्मा पिक्ड इट अप. नॉर्मा ने इसे उठाया. अनलॉक द डोर. दरवाजा खोला. एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट. और कमरे में दाखिल हो गई. अपार्टमेंट बेटा रूम. इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क. अभी अंधेरा हो ही रहा था. आफ्टर शी हैड पुट द लैम्ब चॉप्स. बकरे की चांपे डालने के बाद इन द ब्राइलर. देचकी में. शी सैट डाउन. वो बैठ गई. टू ओपन द पैकेज. उस डिब्बे को खोलने के लिए. इनसाइड द कार्टन. डिब्बे के अंदर वाज अ पुश बटन यूनिट. एक दबाने वाला बटन था. फेस्टन. फेस्टन का मतलब होता है बेटा जुड़ा हुआ. आप इसका सिनोनिम लिखेंगे फिक्स्ड. FIXED. टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स. एक छोटे से लकड़ी के बक्से के साथ. अ ग्लास डूम. एक शीशे का गुंबद. कवर्ड द बटन. उसने बटन को ढांपा हुआ था. नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ. नॉर्मा ने इसे उठाने की कोशिश की. बट इट वाज लॉक. लेकिन ये बंद था. इन प्लेस. अपनी जगह पर. शी टर्न्ड यूनिट ओवर. उसने उस डिब्बे को मोड़ा. एंड सा. और देखा. अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर. एक तय किया हुआ कागज का टुकड़ा. स्कॉच टेप. जो कि टेप की मदद से चिपकाया हुआ था. टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स. उस डिब्बे के पैंदे में. शी पुल्ड इट ऑफ. उसने उसे उखाड़ा. मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल ऑन यू. मिस्टर स्टीवर्ड आपसे मिलने आएंगे. कॉल ऑन यू का मतलब होता है बेटा मिलने आना. ठीक है, कॉल ऑन का सिनोनिम आप लिखेंगे मीट या मेट. एट 8 PM. रात 8 बजे. नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड. बिसाइड का मतलब होता है बेटा पास. इसका सिनोनिम आप लिखेंगे नियर. बिसाइड हर. नॉर्मा ने उस बटन को अपने एक तरफ रखा. ऑन द काउच. सोफा पर. शी रीड. उसने दोबारा पढ़ा. द टाइप्ड नोट. लिखा हुआ कागज. स्माइलिंग. मुस्कुराते हुए. A few moments later. कुछ लम्हात बाद. She went back into the kitchen. वो बावर्ची खाने में वापस चली गई. To make the salad. सलाद बनाने के लिए. The doorbell rang. दरवाजे की घंटी बजी. At 8 o'clock. रात 8 बजे. I'll get it. मैं देखती हूँ. Norma called from the kitchen. Norma ने बावर्ची खाने से आवाज़ दी. Author was in the living room. Author रहायशी कमरे में था. Reading. मताला कर रहा था. There was a small man in the hallway. राहदारी में एक छोटे कद का आदमी था. बेटा हॉलवे का आप सिनोनिम लिख सकते हैं पोर्च. PORCH. He removed his hat. उसने अपनी टोपी उतारी. As Norma opened the door. जैसा कि नॉर्मा ने दरवाजा खोला. Mrs. Lewis. He inquired politely. उसने शाइस्तगी से पूछा. इंक्वायर्ड का मतलब होता है बेटा पूछना. इसका आप सिनोनिम आस्क्ड लिख सकते हैं. पोलाइटली शाइस्तगी से. यस जी हाँ. आई एम मिस्टर स्टीवर्ड. मैं मिस्टर स्टीवर्ड हूँ. ओ यस जी हाँ. नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल. रिप्रेस्ड का मतलब होता है बेटा दबाना. आप इसका सिनोनिम लिख सकते हैं कंट्रोल. CONTROL. रिप्रेस्ड अ स्माइल. नॉर्मा ने मुस्कुराहट दबाई. शी वॉज श्योर नाउ. अब उसे यकीन हो गया था. इट वॉज अ सेल्स पिच. के ये बिक्री का मामला है. मैं कम इन. क्या मैं अंदर आ जाऊँ.
आस्क्ड मिस्टर स्टीवर्ड ने पूछा, अच्छा जी, आई एम रेदर बिजी, मैं थोड़ा मसरूफ हूँ। नॉर्मा ने कहा, डोंट यू वांट टू नो, क्या आप जानना नहीं चाहती, बट इट इज, कि ये क्या है। नॉर्मा टर्न बैक, नॉर्मा पीछे मुड़ी। मिस्टर स्टीवर्ड टून हैड बीन ऑफेंसिव, टून का मतलब बेटा वॉइस, आवाज, ठीक है, VOICE। ऑफेंसिव का मतलब होता है जारहाना, गुस्से वाली। आप इसका लिख सकते हैं अनोइंग सिनोनिम, ANNOYING, अनोइंग। नो आई डोंट थिंक सो, नहीं मैं ऐसा नहीं सोचती। शी रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, वैल्यूएबल मतलब बेटा कारआमद। इसका सिनोनिम आप लिख सकते हैं यूजफुल, USEFUL। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ये बड़ी कारआमद साबित हो सकती है। ही टोल्ड हर, उसने उसे बताया। मॉनेटरीली का मतलब होता है बेटा माली तौर पर। आप इसका सिनोनिम लिख सकते हैं फाइनेंशियली, FINANCIALLY। शी चैलेंज्ड, उसने पूछा। चैलेंज का मतलब है यहाँ पर बेटा पूछने के आ रहे हैं। मिस्टर स्टीवर्ड नोडेड, मिस्टर स्टीवर्ड ने हाँ में सर हिलाया। मॉनेटरीली, माली तौर पर। ही सेड, उसने कहा। नॉर्मा फ्राउन, फ्राउन का मतलब होता है बेटा माथे पर बल डालना, ठीक है। तो नॉर्मा फ्राउन, नॉर्मा ने माथे पर बल डाले। शी डिड नॉट लाइक हिज एटीट्यूड, एटीट्यूड यानी बेटा रवैया। आप इसका सिनोनिम बिहेवियर लिख सकते हैं, BEHAVIOR। नॉर्मा को उसका रवैया पसंद नहीं आया। व्हाट आर यू ट्राइंग टू सेल, आप क्या बेचने की कोशिश कर रहे हैं। शी आस्क्ड, उसने पूछा। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, मैं कुछ नहीं बेच रहा। ही आंसर्ड, उसने जवाब दिया। आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम, आर्थर रहायशी कमरे से बाहर आया। समथिंग रॉन्ग, क्या कुछ गलत है। मिस्टर स्टीवर्ड इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ, मिस्टर स्टीवर्ड ने अपना तारुफ करवाया। ऑफ द, अच्छा तो। आर्थर पॉइंटेड, आर्थर ने इशारा किया। टुवर्ड द लिविंग रूम, रहायशी कमरे की तरफ। एंड स्माइल्ड, और मुस्कुराया। व्हाट इज दैट गैजेट, ये क्या आला है। एनीवे, ताहम। तो बेटा जी ये था आज का हमारा यूनिट नंबर 1 का पेज नंबर 1, जिसको हमने कंप्लीट ट्रांसलेट किया है। तो आई होप सो कि आपको समझ आई हो। इसमें से कुछ पैराग्राफ्स मैं आपको बताना चाहूँगा जो कि पंक्चुएशन में इस्तेमाल हो सकते हैं। ये बेटा यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है, आई एम मिस्टर स्टीवर्ड, यहाँ से लेकर बेटा मिस्टर ई स्टीवर्ड जो उसकी थर्ड लाइन है, वहाँ तक बेटा ये पंक्चुएशन की नहायत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद इससे बेटा 2 लाइनें, आप 3 लाइनें नीचे छोड़कर आएंगे तो वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल। ये भी बेटा पंक्चुएशन के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, मिस्टर स्टीवर्ड नोटेड, ये भी बेटा पंक्चुएशन के हिसाब से बहुत ही अहम है। हम पंक्चुएशन के बारे में नेक्स्ट पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो फिलहाल आपने इसको अच्छे से ट्रांसलेट करना है। अगर आपको कोई इशू हो, यू आर फ्री टू आस्क क्वेश्चंस। शुक्रिया।